डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की जय हो। समस्त अधिकार संघ की जय हो। जय गुरु माता। जय जय गुरु माँ। आज की माननीय पावन बेला को गुरु माँ के खाद्य से बलवानी से अपनी भूत करते हैं, वाहन करते हैं, पावन चरण की ही प्रार्थना अपनी मंगलवाणी से आज की हमें कल्याण के मान की ओर प्रशस्त करें। वंदन 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 वंदन। परमेश्वरी भगवान की जय। 24 की तंत्र भगवान की जय। परम पूर्ण आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती स्वामी महाराज की जय। करुण मुनिराज की जय। कालशानी देवानी माता की जय। बोले परम पूज्य डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की समस्त अधिकार संघ की जय करे गुरु माता। श्रावक के सट आवश्यक कर्म है। श्रावक के सट आवश्यक कर्म कौन कौन से हैं? आवश्यक का अर्थ होता है अवश्यमेव करणीयम आवश्यक। अवश्य ही करने योग्य जो कार्य है वह आवश्यक कहलाता है। ऐसे आवश्यक कर्म श्रावक के और साधु के दोनों के आचार्यों ने 6 कहे हुए हैं। पहले हम श्रावक के आवश्यक कर्मों को भी जान चुके हैं। अब जब वह श्रावक 6 आवश्यक कर्मों का पालन करता है उससे फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि संसार शरीर भोगों से विरक्ति उसके मन में है, तो वह और अनेकानेक नियम अपने आप में लेना चाहता है, संयम की डोर से बनना चाहता है। पहले दर्शन प्रतिमा के कर्मों को पालन करता है और उसके बाद में
में वह व्रत प्रतिमा का भी पालन करता है। दूसरी व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 5 अमृत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा इनका वह पालन करता है। तो सबसे पहले हमें 5 अणुव्रतों के लिए भी समझना है। अणुव्रत का अर्थ होता है सूक्ष्म व्रत। अभी बहुत सारे पाप हमारे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन उनमें हमने थोड़ा सा अपना संयम कर लिया है। वह कैसे? जैसे मान लो 4 प्रकार की हिंसा है, उस 4 प्रकार की हिंसा में से हमने मान एक संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया, तो कुछ अंश कहलाएगा। ऐसे कुछ अंश में व्रतों का पालन करना अणुव्रत कहलाता है। इसको देश चारित्र भी कहते हैं, देश संयम भी कहते हैं, श्रावक के व्रत भी कहते हैं, विकल्प चारित्र भी कहते हैं। अनेकों नाम जगह जगह आचार्यों ने दिए हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखें 188वीं गाथा 49 में। संकल्पी हिंसा रस त्यागो दया भावना पाऊंगा, को ना कटु वचन सुनाऊंगा, आगम से प्रतिकूल न बोलूं, ना पूरा फुसलाऊंगा, लगे चोट जो मन मोह ना संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। संकल्पी हिंसा से मतलब संकल्प पूर्वक किसी चीज को नहीं मानना। आरंभ परिक्रम में, उद्योग में उससे हिंसा होती है। वह हिंसा उसके लिए यदि वह विवेक पूर्वक क्रिया कर रहा है तो वह जीव हिंसक नहीं कहलाता। जैसे एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है और एक कसाई भी छुरी चलाता है, पर दोनों की छुरी चलाने में इतना अंतर है। एक जीव को बचाने के लिए छुरी चला रहा है और एक जीव को मारने के लिए छुरी चला रहा है। डॉक्टर से यदि कोई मरीज पर छुरी चलाते हुए भी कहीं मरण को भी प्राप्त हो जाता है तो भी डॉक्टर को हिंसक नहीं कहा जाता। किंतु इसके लिए जो कसाई है उसके लिए तो हमेशा हिंसक ही कहा जाएगा। खेती में कितनी हिंसा होती है एक कृषक को मालूम है, परंतु उस कृषक के लिए भी कभी हिंसक नहीं कहा जाता, क्योंकि वह उद्योगी और आरंभी हिंसा का त्यागी कभी नहीं है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह यदवा तदवा प्रवृत्ति करता रहे। जितना मांस के निर्यात करने लगे, शराब की दुकानें खोल ले, बहुवारम परिग्रह वाले काम व्यापार कर ले, पाप के व्यापार कर ले, अंडा मांस मछली आदि के व्यापार कर ले, जिन चीजों में उसके लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, इस तरह के काम में कर ले तो यह झूठ नहीं है। उनके लिए उद्योग जो कर रहा है ऐसे उद्योग करेगा कि जिसमें हिंसा कम से कम होती, ऐसे कार्य करे तो उसके लिए संकल्प की हिंसा दस्या। अब आप लोग सोचते हैं संकल्प की हिंसा में क्या आ जाता है। देखिए घर में मच्छर हो रहे हैं, मच्छर की मशीन लगा देना, गुड नाइट तो फिर भी अब बहुत कम पीछे रह गई, अब तो अलार्म के ऊपर ही मच्छर बैठने लगे। किंतु इतने लीड हो गए किंतु अब तो और बहुत सारी चीजें इससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। कहीं वो फैन लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, जिसके कारण से चट 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 कर करके और
और एक मक्खी मच्छर आपको नहीं मिलेगा। हम बड़े खुश होते हैं कि एक मक्खी मच्छर नहीं मिलेगा, किंतु ये संकल्प की हिंसा है कि नहीं? दीमक लग जाती है, आप लोग कहते हो दीमक का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। दीमक का ट्रीटमेंट करा रहे हो कि मकान का ट्रीटमेंट करा रहे हो? ट्रीटमेंट जब आप कराते हो किसी का तो स्वस्थ होता है वो व्यक्ति। अब आप दीमक को तो मार रहे हो, मकान को ठीक कर रहे हो, तो मकान का ट्रीटमेंट करा रहे हो कि दीमक का ट्रीटमेंट करा रहे हो? दीमक को तो बेचारा इतने असंख्यात जीवों के लिए आप मार ही रहे हो उसमें करने में। तो ये सब एक दृष्टि से आप देखो, दवाइयों का छिड़काव करना मक्खी मच्छर आदि के लिए, ये सब हमारे संकल्प की हिंसा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अगर मजबूरी में ये काम करना भी पड़ता है किसी को, तो उसका हमें प्रायश्चित पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। तो मैं संकल्प की हिंसा और दृष्टियों की हिंसा को मैं त्यागूंगा, दया भावना अपने आप में लाऊंगा, क्योंकि जब तक अंदर में दया भाव नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। व्यर्थ कष्ट नहीं होता हिंसा, दस हिंसा का तो वो त्यागी होगा, दस हिंसा का तो वो त्यागी होगा ही होगा, किंतु व्यर्थ में स्थावर हिंसा को भी नहीं करेगा। स्थावर जीव अर्थात पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। इन 5 प्रकार के जीवों की विराधना वह वो व्यर्थ में नहीं करेगा। उसे जितना आवश्यक है, अग्नि जितनी आवश्यक है उतनी जलाएगा, लाइट जितनी आवश्यक है उतनी जलाएगा, किंतु इसके साथ साथ जैसे पानी की जितनी आवश्यकता है उतना ही फैलाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा एक लोटे में काम चलता है और हमें एक बाल्टी फैला दें, हमारा एक बाल्टी में काम चलता है 10 बाल्टी पानी में ऐसा ही फैला नहीं है, ऐसा वो नहीं करेगा। हर चीज को विवेक पूर्वक करेगा। वनस्पति है, अब घूमने का एक शौक डॉक्टर ने कह दिया घास पर घूमो, घास पर चलो, वो तुम्हारी आंखों को लाभ होता है। ऐसे अनेकों प्रकार की जो चीजें हैं जिनसे स्थावर जीवों के लिए हानि होती है। व्यर्थ में अपने शौक श्रृंगार के लिए फूलों को पुष्पों को नहीं तोड़ेगा, व्यर्थ में वनस्पति को नहीं तोड़ेगा, देख करके नीचे चलेगा कि देख कर नीचे चलेगी पर मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। इस तरह से वह स्थावर जीवों की भी कभी व्यर्थ में उनको कष्ट नहीं देगा। न दूसरा है सप्त अंगद, इसका तो पालन हिंसा अंगद का करेगा, इसके साथ साथ वह सत्याग्रह का भी पालन करेगा। ना कटु वचन सुनाऊंगा, ऐसे वचन जो दूसरे के लिए गोली का काम करें, ऐसी आपकी गोली निकले जो गोली का काम करे, ऐसे वचन किसी को नहीं सुनाऊंगा। आपकी वाणी बाण ना बन जाए, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। कहाँ है बोली ये अमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौलिए फिर अपना मुंह खोल। पहले उन वचनों को अपने हृदय की तराजू पर तौल लेना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं, उसके बाद ही हमारे लिए उन वचनों को बाहर में बोलना चाहिए। जब हम कसाई के आवेग में होते हैं, आप कोई भी हो, तो जब कसाई के आवेग में होते हैं उस समय हमारे वचन भी अनियंत्रित हो जाते हैं। सही या तो अहंकार में हो व्यक्ति का, उसकी वाणी ऐसी निकलती है, अरे वो अपने आप को समझता क्या है, अरे वो क्या करता है, जाने क्या क्या कैसा कैसा कटु वचन बोल देते हैं। तो ऐसे में कटु वचन भी किसी को नहीं सुनता। फिर सत्याग्रह के अंतर्गत दूसरों से व्यवहार में तो कटु वचन सुनाए गए नहीं, किंतु आगम से प्रतिकूल न बोलो। मूल बात है यहाँ, क्योंकि सत्य धर्म की परिभाषा करते हुए कार्तिकेय उपदेशा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है मैं वैसा ही कहूँगा। हम यदि उसका पालन न कर पाए तब पालोदी असभ्य मानोगे। यदि हम उसको पालन करने में असमर्थ हैं तो भी हम जब दूसरे को कहेंगे तो जैसा जिनेंद्र भगवान
कहेंगे, अपनी कमजोरी को छिपाएंगे नहीं, या अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हम उसको असत्य भाषण नहीं करेंगे। ये सही में तो सत्य वचन है। क्या? आगम के अनुसार। जैसे अनेकों प्रकार की होती है, जैसे हमने एक दिन आपको बताया था, जो लोग रोज प्रवचन सुनते हैं उन्हें प्रवचन सुनने की कला आ जाती है। क्या करना है? वक्ता जो कुछ कहे उसमें आगे आगे करना है ना, ये प्रवचन सुनने की कला उन्हें आ जाती है। परंतु जो बेचारा कभी कभार सुनता है तो उसके लिए तो हमें सोचता है कि क्या ऐसा भी है, पर उसमें से सत्य को खोजता है। और जिसे रोज रोज सुनने की कला आ जाती है वो तो अपना हाँ आनी आनी बरोबर हाँ आनी कह करके उस बात को कहीं समाप्त होता है। हमने आपको एक दिन बताया था कि वह राजा के यहाँ वो पढ़ने जाता था, प्रवचन करने के लिए। राजा मांस का प्रेमी था। जब एक दो दिन को उसे बाहर जाना था, उसका बेटा गया तो उसने लेके शाम को पढ़ के सुनाया कि जो एक कण मांस का खाता है वह नरक जाता है। अब राजा का तो माथा टनक गया कि तेरे पिता ने तो आज तक ये बात नहीं बताई, क्योंकि करने वाले भी क्या करते हैं, वो भी सामने वाले पात्र को देख करके प्रवचन करते हैं। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि ये गंधर्व की गद्दी है, इसमें वस्तु तत्व जैसा है उसका वैसा ही प्रतिपादन करना, सबके लिए यहाँ बोलने की छूट नहीं है। तीर्थंकर प्रभु को जब दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान नहीं होता था तब तक मौन रहते थे, क्योंकि उनके द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन होना था। अगर कहीं कोई भी बात को यदि वैसी ग्रहण कर लेता तो आगे के लिए वैसा ही मार्ग चल जाता। उसने लेकर के बेटे ने वैसे ही दे दिया। अब राजा गुस्सा आ गया, बोला कि कल तेरे पिता से बात पूछूंगा, अगर तेरे पिता ने इसी बात को कहा तो पिता का दंड मिलेगा, और अगर इस बात को अगर मान ले बात अगर असत्य हुई तो तेरे के लिए दंड मिलेगा। जब ज्यादा बड़ा परेशान, अब पिताजी जब रात को आए, नींद नहीं आ रही थी उसको, बोले क्यों बेटा क्या हुआ, आज का कैसा रहा राजा के यहाँ? बोले आपने तो मेरे लिए मरने को भेज दिया वहां, मेरा तो कल अंतिम सप्ताह है। बोले क्यों क्या हुआ? बताया। बोले चिंता मत कर, बोले कल मैं जाऊंगा ना, मैं चलूंगा साथ में। जब राजा के सामने बैठा बात नहीं, बोले राजा बच्चा है अभी जानता नहीं है, और उसने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, शास्त्र में लिखा है ऐसा ही। क्या लिखा है कि जो एक कण मांस खाता है वो तो नरक जाता है, परंतु जो भरपेट खाता है वो तो नहीं जाता। तो कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी कला आ जाती है, परंतु ऐसे महामानव भी हुए हैं जिन्होंने एक बार प्रवचन सुना और अपने जीवन में उतार दिया। जैसा का तैसा कहा, वैसा का वैसा उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार दिया। तो वह वास्तव में सुनना बताता है। तो क्या कह रहे हैं, बोलने वाले के लिए भी कह दिया कि मैं बोलूंगा तो आगम से प्रतिकूल नहीं बोलूंगा, ना पूरा सुनाऊंगा, मात्र अकेले लोगों के लिए आकर्षित करने के लिए हम उसकी आगम की बात को नहीं कहेंगे कि लोग हमारे लिए अच्छा कहें, वो कहें, लोग मतलब उसमें हमारे बहकावे में आ जाए, ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि इसमें तो करके आपने क्या किया, आपने जिनवाणी को ही आपने क्या किया, जिनवाणी को आपने गलत रूप में प्रतिपादित कर दिया। क्योंकि आचार्यों ने अपेक्षा के अनुसार अपना लेखन किया। कौन सा श्रावक कैसा उनके सामने बैठा हुआ है, उन्हें उसके अनुसार प्रवचन करना पड़ा, या उनके अनुसार उन्होंने शास्त्र में लिखा। जैसे मान लो अपोनिक था भील का, उससे कहा
द्रौपदी को उनके लिए क्या उपदेश दिया जाएगा? वो भी हमारा त्याग। तो हम भी उन द्रौपदी के वंश का त्याग करके हम भी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? नहीं। जो पात्र जैसा होगा उसके लिए उस तरह का प्रवचन भी दिया जाएगा, उसकी योग्यता को देख करके दिया जाएगा। ऐसे जब शकेला मान उसके लिए नियम दिया था कि तुम्हारे जाल में जो सबसे पहली मछली आए उसको छोड़ देना, बस ये रह गई। अब उसने सोचा क्या करें, तो उसने लेके उस पर पतला सा एक धागा बांध दिया कि मुझे पहचान कैसे रहेगी वो मछली जो पहली बार आई थी उसको मुझे छोड़ना है। अब बेचारा जान लेके और आगे जाए, दूसरे तो कोई मछली दोबारा आई, और आगे गया कोई मछली दोबारा आई। ऐसे 5 बार वह मछली उसके जाल में बड़ी बड़ी आई और वह मछली मतलब उसने छोड़ दी, क्योंकि नियम लिया कि पहली बार जो मछली आए उसके लिए तुम्हें छोड़ना है। तो उन्होंने ये नियम लिया था गुरु से और उस नियम का पालन किया। घर आया तो खाली हाथ आ गया, दिन भर में उसे कुछ नहीं मिला। अब ये लोग तो ऐसा करते हैं ना, दिन भर में अपना करके रात को जब तो भोजन बनता है वैसा भोजन करते हैं। तो पत्नी ने लेकर के जब खाली हाथ देखा तो उसे दरवाजे बंद कर लिए, उसे अंदर ही नहीं आने दिया। झोपड़ी में बाहर लेट गया, लेटा तो उसके लिए सर्प ने खा लिया, उसका प्राणांत। अब जब प्राणांत हो गया तो वह एक उस छोटे से नियम के कारण सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, छोटे से इतने से नियम के कारण, क्योंकि परंतु दृढ़तापूर्वक पालन किया। जब उसने दृढ़तापूर्वक उसका पालन करके वो सेठ के यहाँ पुत्र हुआ तो उसकी भी 5 बार उसके प्राणों की रक्षा की। उसने 5 बार उस मछली के प्राणों की रक्षा की थी, तो 5 बार उसके प्राणों की रक्षा हुई और अंत में वह भी फिर राजा बना, राजपाट मिला उसके लिए और उसके बाद में दीक्षा लेकर के वह जीव भी उसने अपना कल्याण भी किया। एक कथा लंबी है इसलिए आप पूरी नहीं अभी समय के अनुसार है, बताएंगे एक आध दिन में से। तो किंतु कहने का मतलब ये है कि ऐसे ना बोले, आगम के प्रतिकूल ना बोले। अब हम दूसरे व्यक्ति को इतने में ही संतुष्ट करते हैं कि भाई तुमने पहली मछली को छोड़ने का नियम लिया था, तुम भी यही नियम ले लो, जैसे से तुम भी कर जाओगे। ऐसा नहीं है। तो आगम के अनुसार जैसा निर्वाणी में बोला है कथन आप वैसे ही करना, परंतु भले आप उसको पालन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पालन करना हमारी मजबूरी हो सकती है, कभी देखो स्वास्थ्य की भी मजबूरी हो जाती है। सभी का स्वास्थ्य, सभी का शरीर एक सा नहीं होता है, सभी की शक्ति एक सी नहीं होती है, सभी के कामों में वैराग्य एक सा नहीं होता है, सभी में सहन करने की क्षमता भी एक सी नहीं होती, सभी का ज्ञान भी एक सा नहीं होता। इस कारण से पालन करने में हमारे द्वारा यदि कहीं गलती हो रही है तो हम उसको आगम की बात ना कहें कि आगम में तो ऐसा भी आया है। हम लोग दृष्टांत दे देते हैं कि हम भाई भाई लड़ते हैं तो क्या हुआ, भरत बाहुबली में चल रहे थे। अगर ये दृष्टांत देते हैं, आदिनाथ भगवान रक्त देख रहे थे, रक्त देखते देखते उनको वैराग्य हो गया, इसलिए हम भी हमेशा टीवी चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं कि क्या पता कभी हमें भी वैराग्य हो जाए। आदिनाथ भगवान को नृत्य देखते देखते वैराग्य नहीं हुआ। नृत्य करते करते जब उसका देवांगना का मरण हुआ, वो मरण देख के वैराग्य हुआ कि इस जीवन की क्षण अमूर्तता क्या है, एक पल का पता नहीं है। मुस्कुराती सुबह सांझ में डली होती है, जिंदगी की पीठ पे मौत लिखी होती है। तो ये सोच करके, ये देख करके उन्हें वैराग्य हुआ था। और इसके साथ जो शब्द दूसरों के मन में चोट करें, द्रौपदी का जरा सा शब्द ही तो था कि अंधों के अंधे होते हैं, बस इतना उसने कहा और दुर्योधन के मन में पड़ने चोट कर दी।
वह द्रौपदी की वाणी ने उसको बाण का काम कर दिया। तो ऐसे वचन हमें किसी से नहीं बोलना चाहिए कि जो दूसरों के मन को चोट लग जाए। क्योंकि एक बार महाराज जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, बोली 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 अमृत बोली हाला हाला है, बोली सब वस्तु नहीं जग में, बोली प्रेम दुशाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं, और बोली खाओ भरे नहीं भरते, बोली से सिम जाते हैं। बोली में दोनों प्रकार की सामर्थ्य है। वह बाण का काम घाव भी बना सकती है और मैं आपके घाव को दूर भी कर सकती है। वह बोली आपके लिए संसार में रुला भी सकती है और वही बोली आपके लिए सिर की ओर भी ले जा सकती है। तो हम क्यों बचने का दरिद्रता, हम क्यों अपने अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता दिखाएं? जितना अच्छा बोल सके हम उतना भी वचन के धनी बने, हम अच्छे वचनों के धनी बने। वचन को हमें बोलने में दरिद्रता नहीं दिखाना चाहिए। हमारे लिए अच्छे से अच्छे उत्तम वचन ताकि दूसरे व्यक्ति सुन करके उसका मन प्रसन्न हो जाए। एक साहित्य की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें था आपने किसी को मुस्कुरा के देख लिया वो भी आपका दान है। क्यों? मुस्कुराहट का दान आपने उसके लिए दे दिया। क्या पता वो किस टेंशन में था, उसने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसका अंदर का टेंशन दूर हो गया, वो भी मुस्कुरा गया। तो ऐसे आपके सब वचन भी दूसरे के लिए क्या काम कर सकते हैं? जीवन दान भी दे सकते हैं और उसका जीवन ले भी सकते हैं। एक बार कहीं हुआ था कि कोई सेठ थे नगर के, बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो अपने बेटे की बारात ले गए तो बारात किसी कारण से लौट के अब ऐसे कामों में प्राय करके लड़की वालों को कोई दोष नहीं देता, लड़के वालों को भी दोष दिया जाता है। गलती यद्यपि वहां लड़की वालों की थी, परंतु बड़े आदमी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। लोगों ने आकर हमारे बाराती थे उनके कान भर दिए, क्योंकि बड़े लोगों के विरोधी भी उतने ज्यादा होते हैं और जब मौका लगता है तो वो अपना विरोध निकालने में पीछे नहीं हटते। तो उन्होंने महाराज के कान भर दिए। अब महाराज ने भी उसमें बोलिया, उन्होंने लेके प्रवचन में कह दिया कैसे लोगों के लिए समाज से बर्खास्त कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। महाराज ने उनकी बात सही मान ली और कह दिया। अब जिस व्यक्ति की पहले उसी समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई हो उसके लिए बड़ा दर्द हुआ। कहते कंचन तदना सहज है तद नारी का नेह, पैमान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तदना एक। वह ये तजना बड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए अटैक पड़ गया और उस बात को अगले प्रवचन में फिर दोहरा किया गया और बेचारे चले गए। अब एक बात अपन को सोचने की है, जानना आना तो चलो निमित्त अपन मान सकते हैं उसमें, परंतु वह व्यक्ति यदि गया और आपके कटु वचन से उसके लिए के हृदय पे इतना प्रभाव पड़ा, उसकी कसाई क्या अगले भवतक में दूर हो सकती है? नहीं हो सकती उसकी कसाई, क्योंकि वो स्मृति में तो उसे वही रहेगा और इस कारण से उसका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया या कुछ कारण ऐसा बन गया तो समझ लो कि उसकी स्मृति में वो वही रहेगा, वह उसे भुला नहीं पाएगा और जब भुला नहीं पाएगा तो वो कसाई उसके पैर का रूप बन जाएगा। वो अगले भाव तक भी किसी को कहते थे तू मर जा और मान लो उसके साथ ऐसा हो गया तो वो सोचेगा हमने तो पहले ही कह दिया था हमारे से ऐसा तो लगे। ऐसे ये कहा कि हमारे लिए कैसा जिससे मन को चोट लगे ऐसे वचन हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बड़ी गति औरों की वस्तु लग कर नहीं ललचाऊंगा, जो भी मिला भाग्य से मुझको उससे
उसमें रख गया है, विश्वास काम कर गया आपका, तो उसकी वस्तु को देख करके हमें अपने मन को ललचाना नहीं चाहिए। अर्थात अगर लेना भी है तो उससे बिना पूछे उस वस्तु को ग्रहण करें, परंतु छीना झपटी करके न लें कि हम छीन लेना है, हमें पूछ के लेना है तो छीना झपटी करके लें। एक नीति है, बिन मांगे के दूध बराबर। अगर कोई बिना मांगे देता है तो वो दूध के बराबर, बिन मांगे के दूध बराबर, मांगे सो दे पानी, और वो लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तान। दूसरे की वस्तु को खींचा तानी में लेना मतलब समझ लो उसके रक्त को शोषण करना है। ऐसे दूसरों की रखी या पड़ी हुई वस्तु को हमें के प्रति हमें ललचाएंगे नहीं। जो भी मेरे भाग्य से मुझे मिला है मैं उससे अधिक नहीं चाहूंगा। जब कोई ब्याज आदि के धंधे करते हैं, गिरवी आदि का रखते हैं, तो उसमें लेकर के वैरायटी के बहुत सारा ऐसा सामान होता है। जैसे भी किसी से आजकल सब बदल गए हैं, इंश्योरेंस का जमाना और शब्द आ गए हैं। ऐसे में करके दूसरों से की वस्तु यदि कोई हमारे पास रख गया है तो उसको हड़प देना, उसकी धरोहर को कम तोलना बांटना, ज्यादा तोलने में कर देना, ये सब चीज दूसरों की वस्तु का बिल्कुल भूल ही जाना। उसको कह देना कहाँ रख गए, आपको मालूम है सप्तकोश था, नाम सप्तकोश था परंतु काम असत्य था। जब सेठ ने अपने रत्न उसके यहाँ रख दिए तो जब मांगने के लिए आया उसने कह दिया तुम कहाँ रख गए हैं? दुनिया को दिखा रखा था, गले में चक्कू रख बांध लिया था, यदि मेरे मुंह से कभी असत्य वचन निकलेंगे तो मैं इस चक्कू से अपनी जीविका को काट लूंगा। जब अंत में वह भंडाफोड़ हुआ, राजा ने उसके लिए दंड दिए और दंड दिए उसमें उसकी सारी संपत्ति को हड़प दिया गया दंड देने में। तो ये बहुत बड़ी कथा है, पूरा अंदर मेरु पुराण इसी कथा से भरा हुआ है। बाद में कितने भवों तक वो वैर चलता है, कितने भवों तक वैर चलता है, और बाद में जाकर के कहीं कितने भवों की बात वैर छूटा। तो ये मुझे का हमारा अचौर्य अनुव्रत हम इतना अपना करें कि हम दूसरों की जो पड़ी है लकीरें या कोई भी वस्तु है उसको देखकर मैं बदल जाऊंगा नहीं। जो भी मुझे मेरे भाग्य से मिला है उसमें भी मैं संतोष करूंगा, उससे अधिक नहीं चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।